Students, welcome to AVS class. Take out lesson number 6, food plants. Okay students, let's start. Food gives us to energy to do work and play and also keeps us healthy. Food जो होता है, खाना होता है, हम सबको ताकत देता है, शक्ति देता है, स्वस्थ रखता है. Our food includes fruit, vegetable, rice, pulses, nuts, etc. Plants are one of the major source of our food. हमारे अगर फूड्स की बात करें तो उसमें वेजिटेबल, फ्रूट्स, राइस, पल्स, नट्स सभी इंक्लूड होते हैं. मेनली जो फूड की हम बात करते हैं वो हमको प्लांट्स से अवेलेबल होते हैं. और जो पार्ट ऑफ प्लांट्स हैं वी यूज़ फॉर फूड इंक्लूड जैसे हम लीव्स जो हैं हम सलाद के रूप में खाते हैं, लेट्यूस, स्पिनिच, जैसे हम पालक की खाते हैं. रूट्स की बात करें तो पटेटो, कैरेट, बीट रूट. सीड्स की अगर हम बात करें तो वीट, राइस, पल्सेस. तो एक पौधे का पूरा जो भाग होता है वो हम खाने में उपयोग में लाते हैं. फूड्स फ्रॉम प्लांट्स आर पैक्ड विथ मैनी न्यूट्रिएंट्स सच एज विटामिन, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट. डाइटरी फाइबर्स इज फाउंड ऑन इन प्लांट्स. तो यहाँ पर एक जो फूड्स का मेन सोर्स है वो प्लांट है. हु ग्रोज फूड, कौन हमारे लिए जो है फूड ग्रो करता है. फार्मर्स ग्रो फूड फॉर अस. फार्मर्स जो होते हैं, जो किसान होते हैं, वो हमारे लिए फूड को ग्रो करते हैं. अलग अलग प्रकार की फसलें जैसे सेरल्स, पल्सेस, फ्रूट, वेजिटेबल, अनाज की, दालों की, है ना, ऑयल, सीड्स, शुगर केन, स्पाइसेस, जो मसाले होते हैं उनकी क्रॉप्स जो हैं वो उसके थ्रू हमको फूड प्रोवाइड करते हैं, है ना. और कई जो काउज, बफेलोज होते हैं, इनसे डेयरी फार्म जो रहते हैं इनके, तो वहाँ पर मिल्क का प्रोडक्शन होता है जिससे हम चीज़ और बटर बनाते हैं. और कई जो लोग हैं इसको सोर्स ऑफ अर्निंग है उनका, क्योंकि जो हैंस हैं, डग हैं, इनको पोल्ट्री फार्म में रख कर उनका जो मीट और एग होता है इसको सेल आउट करते हैं, उनकी आजीविका का साधन है. हाउ क्रॉप्स आर ग्रोन. Plants that are grown in a large area and can be harvested extensively for profit are called crops. The process of growing crops is called cultivation. Farmers work on the field to grow crops. यहाँ पर crops की बात कर रहे हैं, फसलों की बात कर रहे हैं. एक बड़ा एरिया जहाँ पर स्वयं के प्रॉफिट के लिए, लाभ के लिए हम फसलों को उगाते हैं. और फार्मर्स वर्क ऑन फील्ड, खेती करते हैं. खेत में फार्मर्स जो होते हैं फसलों को बढ़ाने के लिए, उगाने के लिए. टू ग्रो क्रॉप्स, फसलों को बढ़ाने के लिए. प्लग्ड, उनको जो खेती लायक उनकी जो ज़मीन होती है उसकी जो मिट्टी है उसको मशीनों के द्वारा, बैलों के द्वारा जो है प्लगिंग करा जाता है. उसके बाद सीड सोइंग होता है, बीजों को बोया जाता है हाथ से या मशीनों के द्वारा. फार्मर्स मस्ट वाटर और इरिगेट द क्रॉप्स. और पानी, सिंचाई जो है वो उपलब्ध कराई जाती है अपनी फील्ड में. और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करा जाता है. जो वीड्स लग जाते हैं, जो खेती में जो छोटे छोटे प्रकार के इंसेक्ट आते हैं जो खेती को, क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसके लिए पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स आते हैं, उनका छिड़काव करा जाता है. वंस द क्रॉप्स आर मैच्योर, जब क्रॉप्स मैच्योर हो जाती है तो हार्वेस्ट करा जाता है, उसकी कटाई होती है ना. फार्मर्स नीड नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, एयर, न्यूट्रिएंट, वाटर, सनलाइट टू ग्रो क्रॉप्स. ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है, जो प्रकृति उनको देती है, लैंड, एयर, न्यूट्रिएंट्स जो उनको ज़मीन से मिलते हैं, पानी और धूप जो रहती है, उनकी खेती बढ़ाने में उनकी सहायता करती है. और जो सरकार है, गवर्नमेंट जो है, वो बहुत ही उत्तम प्रकार के जो बीज हैं वो उनको देती हैं, फर्टिलाइज़र देते हैं, पेस्टिसाइड उपलब्ध कराते हैं बहुत ही लो कॉस्ट में. अब जो फल और सब्जियां रहती हैं वो हमारे घरों तक कैसे आती हैं. फूड फ्रॉम फील्ड टू आवर होम्स. वंस क्रॉप्स आर रिपेंड, जब पक जाती है तो वो हार्वेस्ट हो जाती है, उसकी कटिंग हो जाती है और वो वुडन या कार्टून बॉक्स में उसको पैक करा जाता है. उसके बाद वो होलसेल मार्केट में जो है फार्मर्स उनको भेजते हैं. बल्क में वो रिटेलर्स के पास में जाती हैं. जो छोटी छोटी जो रिटेलर्स होते हैं वो होलसेल से लेते हैं. और उसके बाद जो रिटेलर्स होते हैं वो शॉपकीपर्स को फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अवेलेबल करवाते हैं. और हम लोग जो है लोकल मार्केट से शॉपकीपर्स के द्वारा हम वो सभी चीज़ें खरीदते हैं.
उनको हम पूरा प्रॉपर धोते हैं, कट करते हैं और बनाते हैं, तभी हम खाते हैं। Variety of food items, we eat a variety of food items like cereals, fruit, vegetables, spices, etc. तो यहाँ पर अनाज है, फल है, वेजिटेबल है, मसाले हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। सेरेल्स जो होते हैं, सेरेल्स आर द ग्रेन्स, अनाज है जो ग्रास फैमिली से आते हैं, लाइक वीट, राइस, है ना, गेहूँ है, चना है, मक्का है, चावल है, ये सभी अनाज जो है ग्रास फैमिली से रिलेट करते हैं। और सेरेल्स आर नोन एज द सीड ऑफ प्लांट, इनको प्लांट का बीज भी कहा जाता है। वीट इज ग्राउंड इनटू फ्लोर, आटा बनता है और उसकी चपाती बनती है। ऐसे ही जो चावल होता है उसकी हम इडली और डोसा बनाते हैं। कॉर्नफ्लेक्स जो होते हैं, मैस। सेरेल्स आर कंज्यूम्ड इन एडिशनल टू द मिल्क, दूध में इनको जो डालकर कॉर्नफ्लेक्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो मील होता है इनरिच्ड विथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से ये पूरा भरा होता है। इसके बाद पल्सेस की बात करते हैं। पल्सेस क्रॉप्स आर वन ऑफ द सस्टेनेबल क्रॉप्स अ फार्मर कैन ग्रो। पल्सेस जो हैं, दालें जो हैं, मूंग दाल जिसे ब्लैक ग्राम, उड़द, मसूर, अरहर, रेड ग्राम जो तूर दाल होती है, ये सभी दालें अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। पल्सेस आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन, हमारे खाने में जो प्रोटीन का सबसे ज़्यादा सोर्स जो है वो दालों के रूप में होता है। ये हमारे जो रिपेयर करती हैं टिश्यूज़ को। और भारत जो है ये सबसे बड़ा निर्यात करने वाला देश है दालों का। फ्रूट और वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बहुत ही हेल्दी हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है हेल्दी डाइट का। नो सिंगल फ्रूट और वेजिटेबल प्रोवाइड्स ऑल of the nutrient, you need to be healthy, eat plenty every day। यहाँ पर केवल एक पर्टिकुलर फूड या फ्रूट या वेजिटेबल नहीं है जो पूरे न्यूट्रिएंट को पूरा करे। हमें लगभग बहुत से एक दिन में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना पड़ते हैं। वी डिफरेंट फ्रूट लाइक ऑरेंज, लेमन जैसे विटामिन सी के सोर्सेस हैं, जिन्हें साइट्रस फ्रूट भी कहा जाता है। वी गेट शुगर एंड जैगरी फ्रॉम शुगर केन, जो गन्ना होता है उससे हमें प्राप्त होता है शुगर। फ्रूट्स लाइक वॉलनट्स, कैश्यूनट, आलमंड्स, ये ड्राई फ्रूट कहलाते हैं, जैसे बादाम है, काजू है। वी ऑल्सो ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वेजिटेबल, कैरेट, कैबेज, स्पिनिच, कॉलीफ्लावर्स, ये सब अलग अलग वेजिटेबल्स के एग्जाम्पल हैं। अगर ऑयल सीड्स की बात करें तो वी यूज़ ऑयल टू कुक आर फूड, जैसे सिसम, कोकोनट, सोयाबीन, मस्टर्ड, इस टाइप के जो ऑयल है हम खाना बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं। बेवरेजेस, एनी ड्रिंक अदर देन वाटर इज कॉल्ड अ बेवरेज। पानी के अलावा जो पीने योग्य होते हैं पदार्थ वो बेवरेज हैं। वी गेट टी फ्रॉम द टी लीव्स ऑफ टी प्लांट, वी गेट कॉफ़ी फ्रॉम कॉफ़ी बीन्स। तो इस टाइप से जो कॉफ़ी और टी है ये बेवरेजेस कहलाते हैं, जो पानी के अलावा हम पेय पदार्थ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इस लेसन में हमने जो हमारा फूड है, जो खाना है, उसके बारे में पढ़ा। आपको जो बुक वर्क है वो ग्रुप में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स।